हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ईवान लॉक्स और यहाँ पे मैं आपको कहानियाँ सुनाता हूँ और कहानी के ज़रिए एक लास्ट में अच्छा सा मैसेज देता हूँ। तो चलो आज की कहानी हम शुरू करते हैं। 10 दोस्त थे। उन्होंने प्लान बनाया कि चलो हम पहाड़ों पे घूमने चलते हैं। तो सारे 10 दोस्त रेडी हुए, लेकिन जो पहाड़ थे वो एक नदी थी रास्ते में, उसको पार करके थे। तो बारिश का मौसम था और नदी पार करके पहाड़ों पे घूमने जाना था। फिर वो लोग पहाड़ पे गए, घूमे घामे, वहाँ पे खूब मस्ती की। फिर शाम होते होते वो थक गए और उन्होंने कहा चलो अब हम वापस चलते हैं। फिर जब वो नदी पार करके इस पार आए घर जाने के लिए, तब उनमें से एक दोस्त ने बोला कि चलो हम अपनी काउंटिंग कर लेते हैं कि हम जितने आए थे 10 उतने ही हैं या नहीं। फिर उसने गिनती करना शुरू की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे, उसने कहा अरे यहाँ पे तो सिर्फ 9 ही लोग हैं, हमारा एक साथी तो कम है। फिर उसका एक दूसरा दोस्त आया, उसने गिनती शुरू की, उसने भी 9 तक गिनती गिनी। उसको भी लगा कि हाँ सच में हमारा एक साथी कम है। फिर ऐसे धीरे धीरे सबने गिनती की, लेकिन सबकी वहाँ पे गिनती 9 ही आ रही थी। फिर वो लोग बैठ के वहाँ पे रोने लगे और अपने साथी को इधर उधर खोजा, वो नहीं मिला। फिर वहाँ पे बैठ के रोने लगे। फिर वहाँ से एक आदमी गुजर रहा था, उसने उन दोस्तों से उनके रोने का कारण पूछा। तो उन्होंने कहा यहाँ पे हम 10 लोग घूमने आए थे, फिर अब मेरा कोई एक दोस्त है वो नहीं मिल रहा है, वो खो गया है। कहा वो तो उस आदमी ने कहा ठीक है। उस आदमी ने फिर वहाँ पे गिनती की उन लोगों की। उसने गिनती की तो वो लोग पूरे 10 थे, क्योंकि वो जो लोग थे वो बाकी सबको तो गिन रहे थे, वहाँ पे अपने को कोई नहीं गिन रहा था। फिर जब उस आदमी ने गिनती की तो वो पूरी 10 निकली। तो फिर उस आदमी ने कहा तुम पागल हो, तुम बेकार में रो रहे हो, तुम जाओ, तुम लोग अपने घर जाओ। फिर ऐसा बोल के वो आदमी वहाँ से चला गया। फिर उन लोगों ने फिर से अपनी गिनती करना शुरू की, लेकिन उन लोगों की फिर से गिनती 9 ही आई। फिर उन लोगों ने अपने साथी को फिर से खोजना शुरू किया। फिर उसके एक दोस्त ने नदी में झांक के देखा, उसको उसका एक दोस्त वहाँ पे नीचे दिखाई पड़ा। असल में वो उसकी परछाई दिखाई पड़ रही थी, लेकिन वो चिल्लाया कि देखो देखो, मुझे अपना दोस्त मिल गया। फिर बाकी सारे लोगों ने एक एक करके वहाँ पे झांक करके देखा। बाकी सब लोगों को अपनी ही परछाई दिखाई पड़ रही थी, लेकिन उन्होंने मान लिया कि हाँ ये मेरा दोस्त है और ये नदी में डूब चुका है। अब पानी गहरा है तो इसे निकालना तो मुश्किल है, अब चलो इसका हम दाह संस्कार कर देते हैं। फिर वो लोग वहाँ पे उसका दाह संस्कार करने लगे। फिर जो आदमी वहाँ से गया था वो अब वापस आ रहा था। फिर उस आदमी ने पूछा तुम ये लोग किसकी चिता जला रहे हो? तो उन्होंने कहा जो मेरा दोस्त खो गया था, मैंने अब उसका अंतिम संस्कार कर दिया है। तो उस आदमी ने कहा अरे पागलों, तुमने एक तरीके से सबने अपना अपना ही अंतिम संस्कार कर लिया, तुम पूरे 10 ही हो। उसने फिर उन लोगों की गिनती की, फिर से वो 10 ही थे। फिर उसमें से एक दोस्त ने गिनती करना स्टार्ट किया। फिर उसने अपनी गिनती की, क्योंकि वो लोग अपने को नहीं गिन रहे थे। उस आदमी ने जब बताया कि तुम लोग अपने को तो गिन ही नहीं रहे हो, तब जाके उनकी गिनती पूरी 10 आई। तब वो लोग सारे खुश हुए। फिर वो लोग अपने घर चले गए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम बाहर की दुनिया में इतना खोते जा रहे हैं कि हम अपने को भूलते जा रहे हैं, मतलब अपने को गिनना ही भूलते जा रहे हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, जिसके लिए आप बाहर के हो वो भी आपको बाहर का समझता है। तो ऐसी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान ने हर एक इंसान में एक ऐसी खूबी ज़रूर दी है कि वो दूसरों से बेस्ट है। तो आप किसी से अपने आप को कंपेयर ना करें, ना ही किसी से अपने आप को कम समझें। तो आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।